अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में हम BMS का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन 25 डिस्कस करने जा रहे हैं। इसी सीरीज़ में मतलब हमने पहले क्वेश्चन 24 तक ये चैप्टर डिस्कस कर लिया हुआ है। चैप्टर 4 का नाम है मेजर्स ऑफ लोकेशन और ये बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है और डॉक्टर जुल्फ़कार अहमद बोरा साहब की बुक का ये क्वेश्चन है जो कि हैले कॉलेज में और इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है बुक। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 25 में उसने पूछा है फॉलोइंग डाटा शोज द एज ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री, कैलकुलेट मोड D5 एंड P62। अब मोड एंड मीडियन इससे पहले भी हम काफ़ी क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं, तो मोड तो उसी तरह से फाइंड करना है। उससे पहले देखना होता है कि जो एज क्लासेस दी हुई हैं वो क्या ओवरलैपिंग क्लासेस हैं या नॉन ओवरलैपिंग क्लासेस हैं। तो आप देखें तो एज में 20 से 30 फर्स्ट क्लास है, फिर नेक्स्ट जो सेकंड क्लास स्टार्ट हो रही है वो 30 से 40, फिर 40 से 50। तो ये दोनों वैल्यू जब सेम हो 40 40 50 50 60 60 तो ये ओवरलैपिंग क्लासेस हैं, तो इनकी क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने सबसे पहले तो देखना है मोड फाइंड करने के लिए ओवरलैपिंग क्लासेस देख लिया और फिर सेकेंडली देखना है कि मॉडल क्लास कौन सी है। तो मॉडल क्लास में हमें पता चलेगा कि जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ वर्कर्स में वही मॉडल क्लास होगी। तो अब आप देखें तो 300 जो है वो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो ये वाली जो है हमारे पास मॉडल क्लास है जी, ये वाली मॉडल क्लास है। तो आप इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये हमारे पास मॉडल क्लास है। अब यहाँ से हमारे पास ये तो FM आ गया, फिर उसके बाद ये F1 है और ये F2 है, और 40 जो है ये L की वैल्यू है, और 50 माइनस 40 करेंगे तो H की वैल्यू आ जाएगी 10। तो ये सारी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो मॉडल क्लास में MODEL भी लिख लेते हैं, DAL भी लिख लेते हैं मॉडल क्लास। तो यहाँ पर आप सारी वैल्यूज़ लिखें कि FM जो है ये हमारे पास है 300, F1 की वैल्यू जो है वो 220 है, F2 160 है, और L की वैल्यू 40 है, और H जो है वो 50 माइनस 40 यानी कि 10 आ जाएगा एज की वैल्यू। अब ये सारी वैल्यूज़ बेटा फार्मूले में पुट कर दें। तो मोड का फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास मोड इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 ओवर 2FM माइनस F1 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय एज। इसमें वैल्यूज़ पुट करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। L की जगह पे लिखेंगे 40, फिर FM की जगह पे लिखेंगे 300 और F1 की जगह पे 220 ओवर 2 इंटू 300। F1 की वैल्यू है 220 और F2 की वैल्यू है 160 मल्टीप्लाई बाय एज की वैल्यू है 10। तो इस सारे को आप सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें या 80 एक दफ़ा लिख लें, और इस सारे को सॉल्व करें तो 300 इंटू 2 600 माइनस ये सारी वैल्यू कैलकुलेटर पर आप करो तो 220 220 आएगा। तो ये आ जाएगा 40 प्लस कटिंग करने के बाद जो भी वैल्यू आए 80 डिवाइड बाय 22 कर लें, 80 डिवाइडेड बाय 22 तो ये आया 3.64। 40 में इसको ऐड कर लो तो ये आ गया बेटा 43.64। ये हमारे पास मोड की वैल्यू आ गई। क्लियर? तो इस तरह के हम पहले भी क्वेश्चन जो है वो मोड मीडियन के फाइंड कर चुके हैं, तो उसी मेथड से हम कर रहे हैं जी।
समझ आ रही बेटा? अच्छा जी, इसके बाद देखें तो हमने फाइंड करना है D5। D5 मतलब डिसाइल है, आउट ऑफ 10 है। और जो P62 है, D5 का मतलब है आउट ऑफ 10 D5, और P62 परसेंटाइल आउट ऑफ 100 होता है। तो D5 का जो फार्मूला है वो हमने फाइंड करना है, लगाना है D5। तो ये आ जाएगा, ये बेसिकली मीडियन वाले फार्मूले से ही आएगा, लेकिन जस्ट फ़र्क ये है कि यहाँ पर आपने लिखना है L प्लस एच बाई एफ। मीडियन में हम यहाँ पर 50% लिखते हैं, यानी कि n/2 50% ऑफ n। यहाँ पे आपने लिखना है 5/10, ठीक है, यानी कि 5n ओवर 10, 10 में से 5 आउट ऑफ 10 माइनस c। अब c क्या है? कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। अगर बिल्कुल यहाँ पे D8 होता ना, D8, तो हम क्या लिखते? 8n ओवर 10, 10 में से 8, ठीक है। तो D का मतलब है डेसिमल डिसाइल, ठीक है, आउट ऑफ 10 होता है, क्लियर। और परसेंटाइल मीन आउट ऑफ 100, ओके। तो अब हमारे पास सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये जो D5 की क्लास कौन सी बनती है, और फिर उसके बाद ये जो C हमें बता रहा है ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी बता रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के अंदर कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी का टेबल जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आपको है पता है कि फर्स्ट वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो एज इट इज़ लिखते हैं, पे 210 में 220 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 430, 430 में 300 ऐड करेंगे तो 730, फिर 730 में 160 ऐड किया तो बेटा आ जाएगा 890, 890 में 25 ऐड किया तो 915, और 915 में 5 ऐड किया तो 920 आ जाएगा, क्लियर। ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। अब समीशन एफ देखें तो समीशन एफ इन सब को आप ऐड करें, 210 प्लस 220, समीशन एफ जो है ये बनता है 920, 920, इन सब को आप ऐड करें तो अब देखें, और n जो है वो समीशन एफ के इक्वल होता है, n समीशन एफ के इक्वल होता है। अब हमने देखना है कि 5n/2 से 5n/10 जो है n की जगह पे लिखा 920 ओवर 10, तो 920/10 इसको सोल्व कर लें, 5 2s are 10 और 920 को आप 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 460। अब बेटा ये जो 460 है ना, इसको आपने जाना है, देखना है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में कि 460 कहाँ पे लाई कर रहा है। जैसे 210 के बाद आगे 430 आ रहा है, 430 के बाद आगे गए तो 460 यहाँ पे लाई कर रहा है, 460 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो ये वाली जो मॉडल क्लास थी इत्फाकन ऐसे हुआ कि वही जो है वो D5 वाली क्लास है, D5, ठीक है। अब ये हमें पता चल गया यहाँ से D5 वाली क्लास से कि यहाँ पर ये जो C की वैल्यू है इससे ऊपर 430 है, H की वैल्यू वही 10 है, और L की वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है। H 50 माइनस 40 10, और जो F है यहाँ पर वो 300 है, ठीक है। अब इसके फार्मूले में वैल्यू पुट करें, पहले हम सारी वैल्यू जो हैं वो इस टेबल से लिख लेते हैं, ये देखिएगा। अब यहाँ पर हमें चाहिए, ये वाली क्लास है D5 वाली, तो यहाँ पर बेटा देखें तो L की वैल्यू क्या है 40 है, H की वैल्यू जो है वो 50 माइनस 40 10 है, फिर F की वैल्यू 300 है, और जो C की वैल्यू है वो 430 है। जो D5 वाली क्लास से ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी होती है आपको पता है कि उसको हम C बोलते हैं, तो 430 जो है ये C की वैल्यू है। ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर दें D5 में, तो L की जगह पे 40 लिखा, H की जगह पे 10 लिखा, F की जगह पे 300,
और 5 और n की जगह पे लिखा 920/10 और c की जगह पे लिखा 430। इस सारे को बेटा सॉल्व करें आप तो इसका जो आंसर बनता है 40 आ जाएगा, प्लस ये 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 130 और ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो 92 मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं। 92 मल्टीप्लाई बाय 5 किया 460, 460 में से 430 माइनस किया तो 30 आ जाएगा। 30 से 30 कैंसिल हो गया तो 40 + 1 जो है ये 41 आ जाएगा D5। क्लियर, समझ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, पहले हमने मोड फाइंड कर लिया, अब हमने D5 फाइंड कर लिया। क्या रह गया? P62 रह गया, परसेंटाइल P62। तो वो सोल्व करते हैं। तो ऐसे ही लग रहा होगा जैसे आप इधर पास बैठे ही मेरे से पढ़ रहे हैं। इस तरह बिल्कुल वीडियो में एडिट को नहीं करता मैं, इस तरह से आपके साथ हम डिस्कस करते हैं जी। तो अब हमने फाइंड करना है P62। P62 का मतलब है परसेंटाइल और इसका जो फार्मूला है, परसेंटाइल का मतलब है आउट ऑफ 100। तो L + H/F यहाँ पे आ जाएगा 62n बाय टोटल 100 और माइनस C। ओके, ये इसका फार्मूला है बेटा। अब 62n/100 से हमें पता लगाना चाहिए कि जो P62 है ये किस क्लास में लाई कर रहा है। P62 तो हमें पता है कि n जो है वो समीशन f के इक्वल होता है। तो 62n/100, ये 62n की जगह पे लिखें आप 920 जो कि समीशन f के इक्वल था, ओवर 100। इसको सोल्व किया तो यह आ जाएगा 570/4। 570/4। अब इस 570/4 दोबारा हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी पे गए, देखा 210 से आगे 430 आया, 430 से आगे 730 आया। तो देखें 570.4 जो है वो इस क्लास में लाई कर है ना, 570.4 इस क्लास में लाई कर रहा है। तो ये वाली जो D5 वाली क्लास थी वो इत्फाकन P62 की क्लास भी बन गई है। अब इसमें P62 में C वही 430 है, F 300 है, L की वैल्यू 40 है और H जो है वो 50 - 40 10 है। सारी वैल्यूज़ वही हैं। ठीक है, तो आप फार्मूले में पुट कर दें। L की वैल्यू 40 है, H की वैल्यू 50 - 40 10 है। फिर उसके बाद F की वैल्यू जो है वो 300 है और C की वैल्यू जो है वो 430 है। समझ रहे बात आप? ओके, तो फार्मूले में वैल्यू पुट करें और इसको सिंप्लीफाई कर लें। P62 L की जगह पे लिखा 40 प्लस H की जगह पे 10, F की जगह पे 300, 62 N की जगह पे लिखा 920, N जो है समीशन F के इक्वल होता है, ओवर 100 और C की जगह पे लिखें आप 430। यह आ जाएगा 40 प्लस, इसको सोल्व कर लें 1/30, 0 से 0 कैंसिल होगा और 62 मल्टीप्लाई बाय 92 डिवाइडेड बाय 10 कर लें तो ये बनेगा बेटा 570.4 माइनस 430 और 40 प्लस इसमें से माइनस करें 430 और डिवाइडेड बाय 30 कर लें तो ये आ जाएगा 4.68। तो P62 की वैल्यू आ जाएगी, इसमें 40 ऐड करें तो बेटा ये बनेगा 44.68। 44.68। क्लियर? तो इस तरह से हमने मोड D5 और P62 जो है वो फाइंड कर लिया। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे वो पूछता है बिलफर्ज P35
P35 पूछता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जस्ट 35n/100 कर लेना है। मेथड यही है। अगर वो पूछ लेता है बिलफर्ज के D9 पूछ लेता है, D12 नहीं पूछ सकता, वो D15 नहीं पूछ सकता, क्योंकि D का मतलब है डेसिमल, डिसाइल ना, डिसाइल आउट ऑफ 10, तो 10 में से ही कोई वो D1 D2 D9 तक पूछ सकता है। क्लियर। और D9 पूछता है तो 9n/10। ओके बेटा, ये आपने बातें याद रखनी है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकते हो। क्लियर। तो बाकी फिर दोबारा दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, हम दूसरे क्वेश्चन करते हैं। ओके, अपना ख्याल रखें और फ़ायदा हो तो दुआ लाजमी मेरे लिए कर दिया करें, मेरी फैमिली के लिए दुआ कर दिया करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़ बेटा।